वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं PYQ पार्ट नंबर 4। दोस्तों आप लोगों ने अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि PYQ बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके जाइए, पेपर में अच्छा करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, इस तरह का सवाल लगातार लगभग 4 या 5 सवाल देखने को मिलते हैं। बस एक फार्मूला आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, लिख लीजिएगा। यहाँ पर किस्त बराबर क्या करेंगे, प्रत्येक किस्त बराबर या किस्त बराबर लिखेंगे P ब्रैकेट में 1 प्लस लिखेंगे NR बाई 100। ये मैं बहुत बार डिस्कस करा हूं इस तरह का सवाल, तो ये आपको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अपान लिखेंगे n प्लस यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 और लिखेंगे बाई 2 इंटू R बाई 100। अगर ये फार्मूला आप याद रखते हैं तो दोस्तों बहुत कम समय में आसानी से इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नगद मूल्य कितना होगा। ठीक है, नगद मूल्य पूछ रहा है, तो दोस्तों नगद मूल्य हम मान लेते हैं कि नगद मूल्य x है। ठीक है, यहाँ पर नगद मूल्य मान पूछते हैं x है, तो x देखिए p क्या है, देखिए नगद मूल्य मानते हैं x में, नगद मूल्य में से देखिए नगद मूल्य वह दे नहीं पाया, तो दोस्तों वह 360 रुपए क्या किया, तुरंत अदायगी की, तुरंत वह भुगतान किया। तो हम 360 रुपए घटा देते हैं इसमें से, तो वह p का माना जाता है। ठीक है, p का मान कैसे निकालेंगे, हमने सपोज कर लिया कि उसका नगद मूल्य x रुपए था, वो 360 रुपए तुरंत भुगतान किया। इस पे ही क्या लगता है, ब्याज लगता है, इसी पे टैक्स लगेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, और दोस्तों प्रत्येक जो किस्त है, किस्त कितनी जा रही है, 390 रुपए। ठीक है, यहाँ जो किस्त का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, 390 रुपए रखेंगे। ठीक है, अब कितने किस्तों में, ये n का मान देखिए यहाँ पर कितनी किस्तों में, ये 3 क्या है, मासिक किस्तों में। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 3 वार्षिक किस्त नहीं कहा है, यहाँ पर जब कुछ न दिया तो क्या लिखेंगे, मासिक किस्तों में। ठीक है, तो यहाँ पर r का मान क्या हो जाएगा, देखिए r का मान देखिए 16% है, लेकिन क्या कर रहा है, ये वार्षिक है। अब किस्त क्या जा रही है, ये मासिक है, तो दोस्तों इसको मासिक में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करिएगा। ठीक है, अब करा दीजिएगा 4 चौक 16, 4 3 12। ठीक है, सबका मान हमने निकाल लिया है। देखिए किस्त का मान कितना है, देखिए किस्त कितनी जा रही है, 390 रुपए की किस्त जा रही है, 390 रखिएगा। अब p का मान लिखेंगे x माइनस क्या होगा, 360। अब दोस्तों यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 1 प्लस n का मान कितना है, n का मान देखिए 3 है, यहाँ रखिए 3 इंटू क्या लिखेंगे 4/3, यहाँ फार्मूले में बाई 100 करेंगे, यहाँ पर अपान कर लीजिए। ठीक है, अपान करिए, n का मान देखिए 3 रखिए, प्लस लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू क्या करिए यहाँ पर बाई 2 इंटू क्या करिए यहाँ पर क्या करिए यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 4 बाई क्या है 3 है इंटू 100 कर दिए। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए यहाँ से क्या होगा, 3 3 कट जाएगा, इससे घटाएंगे ये 25 आएगा। ठीक है, एलसीएम लीजिए, यहाँ भी 3 3 कटा दीजिए, नीचे से 2 2 कटा दीजिए, यहाँ पर करेंगे 25। देखिए ये 25 इसका 25 दिया 75, 76 आएगा, यहाँ पर 76 आएगा। तो दोस्तों इसको लिख लीजिए 390 बराबर क्या होगा, यहाँ पर x माइनस 360, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 26 मिल जाएगा, यहाँ पर अपान क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए 25 या 75 एक 76। ठीक है, यहाँ पर और दोस्तों यहाँ पर क्या, ये 25 था, चौथा अंक जानते कट जाएगा। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे कटा दीजिए, कितना आएगा यहाँ पर 13 से कटा दीजिए, 13 दूना 26, यहाँ पर आपको मिलेगा 13 तिया क्या होगा, 13 तिया 39 होगा। यहाँ पर देखिए 13 दूना 26, 13 तिया 39, 30 आएगा। अब इससे कटा दीजिए, ये क्या आएगा, आपको मिल जाएगा कितना, यहाँ पर 38 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर x बराबर 360 बराबर क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 38 में 30 का मल्टीप्लाई करिए, 1100 क्या होगा, ये 40 आएगा। उस साइड लेंगे जोड़ेंगे क्या आएगा, ये आपको मिल जाएगा 1500। ठीक है, यहाँ पर तो दोस्तों वह कह सकते हैं यहाँ पर जो उसका नगद मूल्य 1500 रुपए था, वो 1500 रुपए नहीं दे पाया, वो 360 रुपए तुरंत भुगतान किया। तो दोस्तों जो बचा राशि वो क्या हो गई, वह 390 अदायगी के अनुसार। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, लगातार इस तरह सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं मैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सेम वही कंसेप्ट है, देखिए यहाँ पर सेम दोस्तों क्या है, वही कंसेप्ट है। बस देखिए यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर क्या 7000 वह तुरंत भुगतान करता है। ठीक, क्या करता है, तुरंत भुगतान करता है। और रेफ्रिजरेटर का नगद मूल्य ज्ञात कीजिए। नगद मूल्य मान लेते हैं कितना होगा, x रुपये होगा,
तो पी अभी हमने निकाला था, क्या किया था, जो नगद मूल्य था दोस्तों हमने क्या है 7000 घटा देंगे, ये देखिए यहाँ पर पी का मान आ गया, ठीक है यहाँ पर। और दोस्तों लेकिन ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर और ब्याज की दर कितनी है, देखिए दर बराबर क्या यहाँ पर है, यहाँ पर 24%। लेकिन देखिए यहाँ पर ये 3 माह बाद वह क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, देखिए हम ये तिमाही इंस्टॉलमेंट कर रहा है, ये एक बार में 3 मासिक किस्तों में नहीं कर रहा है, एक बार में ही 3 माह के लिए वह कितना दे रहा है, 3180 रुपए दे रहा है। तो यन बराबर क्या लिखेंगे, यन बराबर एक ही रखेंगे, क्यों, एक बार में ही क्या कर रहा है वह 3160 रुपए 3 माह के लिए ये क्या कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये तिमाही की बात कर रहा है, 3 माह बाद वो एक बार में ही इंस्टॉलमेंट किया। तो दोस्तों इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये इसको भी आपको तिमाही में कन्वर्ट करनी पड़ेगा, किसकी दर को, ठीक है। अब देखिए तिमाही कन्वर्ट करने का हमने आपको नियम बताया था कि 12 महीने होते हैं, तिमाही मतलब 3 से डिवाइड करिए तो क्या आएगा, ये 4 आएगा, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अब दोस्तों जो दर है स्टार्टिंग की जो दर थी इसको क्या करेंगे, जो वैल्यू आई दर से डिवाइड करिए, ठीक है। यहाँ पर तो कितना आएगा, 6 चौके 24 आएगा। तो दोस्तों ये क्या आ गई, ये आ गई यहाँ पर आर का मान, ठीक है। सब का मान निकल गया, देखिए एन का मान निकल गया। अब फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, किस्त बराबर, ठीक है। किस्त बराबर क्या था, अभी हमने डिस्कस कराया, तो यहाँ पर लिखे थे यक्स माइनस क्या 7000 घटाए थे, ठीक है। यहाँ पर 7000 घटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस एन की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, इंटू आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 6/100, यही फार्मूला था, ठीक है। यहाँ पर अपान क्या करेंगे, देखिए एन का मान क्या है, एन का मान 1 है, प्लस यहाँ होता है एन एन माइनस 1, तो 1 माइनस 1 करेंगे बाई 2 करेंगे, लेकिन ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, एक में से घटाएंगे क्योंकि एन माइनस 1, तो दोस्तों यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो केवल इतना बचेगा। किस्त कितनी है, किस्त वहां पर 3180, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3180 बराबर, ठीक है। यहाँ पर एक्स माइनस 7000, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पर कैसे कट जाएगा, इसको कटा दीजिए, किससे, इससे दोस्तों कटा दीजिए, इससे कटाइए, 2 से कटाइए, ठीक है। 2 से कटाएंगे ये 3 मिलेगा, ये किससे कटाएंगे, ये 2 से कटाएंगे ये 50 मिलेगा, ये एलसीएम लेंगे क्या होगा 53 हो जाएगा, ठीक है। 53 यहाँ पर अपान 50 होगा, ये कितनी बार जाएगा, ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 6 बार, ठीक है। यहाँ पर 6 बार हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, 3000, ठीक है। यहाँ पर 3000 क्या हो जाएगा ये, और उसको इस साइड ले जाएंगे या बराबर लिख लेते हैं, एक्स माइनस 7000, ठीक है। तो उस साइड ले जाएंगे तो एक्स बराबर क्या होगा 10,000 आ जाएगा, ठीक है, वो जुड़ जाएगा। तो कौन सा आंसर मिला, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा इस तरह का सवाल आए ऐसे करेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है, और दोस्तों एक बार प्रैक्टिस करेंगे आसानी से कर लेंगे। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए ये कितना अच्छा सवाल है, इस सवाल का उत्तर कम समय दे पाएंगे। देखिए करा किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु अर्थात इसके मिड पॉइंट, त्रिभुज के मिड पॉइंट ये होते हैं जानते हैं। यहाँ पर अगर नाम देना चाहते हैं ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर क्या सी, यहाँ पर अब मिड पॉइंट क्या होंगे, ये डी और इसका ई, यहाँ पर क्या होगा एफ, ये इसके मिड पॉइंट दिए गए, किसका मान, देखिए इसके मिड पॉइंट मान लेते हैं, ये दिए गए 1 कामा, देखिए 1 दिया गया, और यहाँ पर दिया है 2 कामा क्या दिया गया, ये 3 दिया गया, ये कामा कौन सी वैल्यू दी गई, ये 4 कामा क्या 1 दिया, ठीक है। यहाँ पर ये मिड पॉइंट दिए गए हैं, करा उसके शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे, अर्थात ये यहाँ पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क, उसी प्रकार यहाँ पर पूछ रहा है ये क्या आएगा, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। देखिए एक लाइन में सवाल का उत्तर कैसे लिखेंगे, देखिए आप क्या करिएगा, देखिए ये देखिए इसको मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, देखिए ऐसे एक्स, देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है 4 है, इसको जोड़िएगा सामने से एक्स के मान में घटा दीजिए, 4 1 5 हुआ, 5 यहाँ पे लिखेंगे, 5 में से अगर 2 घटाएंगे 3 आएगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट एक्स का माना गया। अगर यहाँ पे देखिए एक एक क्या होगा 2 होगा, 2 होगा, और सामने से घटाएंगे क्या होगा 2 में से, ये y का मान 3 घटाएंगे क्या होगा -1, ठीक है। तो b का मान 3 - 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 - 1 कहाँ दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहीं पे दिख रहा है, ठीक है। तो और कहीं दिख नहीं रहा बी का मान, और कहीं मिल भी नहीं रहा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसका सी का मान चाहते हैं, सेम जैसे अभी नियम बताया, देखिए कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। क्या करिएगा, एक्स का मान देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 1 है,
2 1 3 होगा, सामने की वैल्यू कितनी है 4 है, तो दोस्तों यहाँ पर 3 में से अगर 4 घटाएंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा -1। देखिए -1 आएगा सी का मान। और वाई का मान निकालना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर 3, देखिए 3 1 4 और सामने कितना 1 है, तो घटाएंगे कि 3 आएगा। ठीक है, देखिए ये पॉइंट देखिए ये भी मिल रहा है सी का मान। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम ए का मान चाहिए, देखिए 4 2 6, इसके सामने क्या है 4 2 6, 6 में से दोस्तों 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, देखिए 5 है। उसी प्रकार यहाँ पर हम y का मान निकाल सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर इस तरह का, ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। देखिए फिर किस्त वाला, प्रत्येक किस्त की राशि की क्या होगी, अभी हमने आपको लिखाया भी है जो फार्मूला, उससे कैलकुलेट करिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों ये एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं यहाँ पर यह बीपीएससी का आंसर एग्जैक्ट नहीं मिला था। ये 16.19 कुछ करके आता है, लेकिन दशमलव में है। जब इसको सॉल्व करेंगे प्रत्येक किस्त वाला फार्मूला वीडियो डिस्कस कराया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दशमलव में, और कोई भी वैल्यू दशमलव में नहीं आएगी। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए क्या करेंगे, देख रहा है ए और बी को मिलाने वाला। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं। देखिए ए बी, ए यहाँ पर क्या ए था बी, इसको हमने मिला दिया। ठीक है, अगर पॉइंट लेना चाहते हैं क्या 5, यहाँ पर कामा -2, देखिए हमने मिलाया। यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से हमने एक लाइन को, एक रेखा को, एक हमने क्या मिला दिया। ठीक है, यहाँ पर और ये किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, देखिए ये कह रहा है यहाँ पर जो पॉइंट P है, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं P है, इसका जो पॉइंट Y, ये कह रहा कि 3:1 रेशियो में क्या करता है, ये डिवाइड करता है। तो आपको निकालना जो आता है, जो बिंदु P है वो P का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर लिखिए निर्देशांक x का बराबर कैसे लिखेंगे। देखिए x का मान निकालने का तरीका देखिए ये करिएगा। ठीक है, यह फार्मूला आप लोग जानते होंगे, अंतर विभाजन और वास्तर विभाजन, एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन वाला। तो दोस्तों ऐसे करते थे हम लोग, क्या करते थे, देखिए 3 9 का x का मल्टीप्लाई किसमें करते थे, पहले वाले जो रेशियो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 9 × 3 करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो फिर यहाँ पर देखेंगे जो x की वैल्यू है तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा वाला जो रेशियो है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर अंतर विभाजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 5 × क्या करेंगे 1। ठीक है, अपान क्या करेंगे, जो अनुपात है ये दोनों अनुपातों को जोड़ दीजिए, नीचे लिख दीजिए, ये यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक x का मान आएगा। देखिए 9 × 3 27 और 27 और क्या होगा 5 32, 32 को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8। ठीक है, तो x का मान 8 है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उसी प्रकार दोस्तों y का मान निकालना हो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करिएगा। देखिए और y का निकालना चाहते, देखिए क्या मिलेगा 6 × 18 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा माइनस क्या होगा 2 होगा, अपान क्या होगा, यहाँ पर इसको रेशियो जोड़ेंगे क्या आएगा 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 16 बाई क्या होगा 4, इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा। देखिए यही इसका बिंदु होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है दोस्त, एक दो बार पढ़ के जाएंगे, निश्चित रूप से ऐसे सवाल लगातार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, करा बिंदु के कामा 4 से गुजरने वाली कोई रेखा x अक्ष और y अक्ष को क्रमशः इतने पर काटे तो आपको क्या का मान कहते हैं। ठीक है, देखिए आप जानते होंगे कौन सा इक्वेशन, देखिए यहाँ पर कोई भी लाइन अगर मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह x अक्ष है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या, ये y अक्ष होता है। जब यहाँ पर x अक्ष को काटे, ठीक है, यहाँ पर देखिए x अक्ष को काटे, ये देखिए जब इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 1, 0 होता है। ठीक है, और इसका दोस्तों यहाँ पर क्या होता है 0, b होता है। और दोस्तों यहाँ पर कोई पॉइंट P होता था, तो इसका इक्वेशन आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो क्या होता था x/a, ठीक है, प्लस क्या y/b बराबर 1। ये फार्मूला आपको याद होगा, जब भी क्या अंतःखंड काटती थी हम इसका इक्वेशन x/a y/b यहाँ इक्वल टू 1। ठीक है, बस अंतर कितना है, ये x अक्ष पे क्या कर रहा है 1, 0 और y अक्ष पे क्या कर रहा है यहाँ पर 0, क्या है 2। ठीक है, अगर यहाँ से कंपेयर किया जाए, देखिए यहाँ से a का मान क्या मिल रहा है आपको, a का मान आपको 1 मिल रहा है, यहाँ से b का मान यहाँ पर 2 मिल रहा है, इसमें रख दीजिए। देखिए x/y क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस क्या लिखेंगे y/, क्या करेंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है,
अब कह रहा है कि ये किससे पास हो रहा है कि ये कामा 4 से पास करा दीजिए, तो x के स्थान पे रखिए प्लस y के स्थान पे रखिए क्या 4, और यहाँ पर लिखेंगे बाई 2 इक्वल टू क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर तो क्या होगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस 1 अर्थात k की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1। ठीक है यहाँ पर, तो इस सवाल का उत्तर क्या मिला, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आंसर मैच नहीं किया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा तो निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। ठीक है यहाँ पर, लेकिन जो अगर पेपर में वास्तव में यहाँ पर -4 था, यहाँ पर एरर है, तो अगर -4 रखते तो क्या आएगा। ठीक है, तो -4 रखते तो यहाँ पर -4 आता, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाती है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर -4 रखते यहाँ पर क्या होगा, ये भी क्या होगा उधर जाता, तो ये प्लस होता, तो आंसर नंबर क्या होता है यहाँ पर +3 आता। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन एरर है, तो दोस्तों यहाँ पर -4 था, यहाँ पर एक बार देख लीजिए, हमारे पास पेपर रखा हो, उस पेपर से मैं देख रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर की ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि यह k, -4 से पास हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखिएगा, इस रिजल्ट को तो निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। ठीक है, चलते हैं, देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखिए, ये भी आसान है। देखिए, जब भी दोस्तों किसकी बात करता है, कोलिनियर की, किसकी बात, कोलिनियर की, संरेखी होने के लिए तो एरिया 0 होना चाहिए। ठीक है, एरिया क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, क्या था, एरिया बराबर हम लोग क्या लिखते थे, हाई स्कूल में पढ़े हैं, यहाँ पर 9th में, तो 1/2 करके क्या पढ़ते थे, यही फार्मूला। यहाँ अगर 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया जाए, तो ये फार्मूला होता, लेकिन ये एरिया का था, लेकिन कहा संरेखी होने के लिए तो करेंगे 0, तो यही मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये याद रखिएगा, जब भी इसका कोलिनियर हो तो एरिया 0 करिएगा या स्लोप आपस में बराबर करिएगा। ठीक है, यहाँ पर m1 m2 m3 ये जो स्लोप होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तभी वहां से एक रिलेशन मिलता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा आपको ध्यान देना नहीं है, बस आपको फार्मूला याद रखना हो। ठीक है, देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर करा त्रिभुज के बिंदुओं के क्या दिए गए, इसके शीर्ष दिए गए, और उसका केंद्र करा की मूल बिंदु, उसका जो सेंट्रायड है करा की मूल बिंदु, इसकी वैल्यू निकालना। ठीक है, सेंट्रायड का फार्मूला आपको याद होगा, सेंट्रायड बराबर क्या होता है, यहाँ पर सेंट्रायड यहाँ पर लिखिए, आपको जो दिया है सेंट्रायड का फार्मूला क्या था, आप लोग करते क्या थे, हम लोग करते थे x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ये सेंट्रायड का फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पर क्या y1 प्लस y2 प्लस y3 क्या y3, लेकिन आपको सेंट्रायड 0 0 इसलिए हमने 0 0 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसे कंपेयर किया जाए तो क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस क्या होगा x3 इक्वल टू 0, इसके अनुसार क्या होगा a प्लस b प्लस c 0, तो इस हाथ में मिल जाएगा a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, एक रिलेशन मिला a प्लस b प्लस c 0, अगर यहाँ से भी लेंगे वही मिलेगा, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जानते हैं x1 है, ये x2 है, ये x3 है, यहाँ पर सेंट्रायड में तीनों यहाँ पर जो होती है भुजाओं के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनका सम बाई 3 किया था। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे a प्लस बी प्लस सी 0 हो, तो हम कौन सा फार्मूला जानते हैं, देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फार्मूला क्या है, यहाँ पर तो जानते हैं क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या होगा c क्यूब प्लस होता है 3 ब्रैकेट में a प्लस बी, यहाँ पर क्या लिखेंगे b प्लस सी, यहाँ पर c प्लस सी, ये फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये फार्मूला दोस्तों आप क्या करिए, नोट डाउन करिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मुझे क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए a प्लस बी के सी के स्थान पे 0 रखेंगे, यहाँ पर कंडीशन हमने निकाल लिया, देखिए 0। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, a क्यूब ले लीजिए, यहाँ पर b क्यूब ले लीजिए, यहाँ पर c क्यूब ले लीजिए। ठीक है, लेकिन आंसर देखिए abc में लाना है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें a प्लस बी बराबर क्या निकलेगा, उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस सी, यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे माइनस सी, यहाँ पर लिख सकते हैं -3, यहाँ a प्लस बी के स्थान पे माइनस क्या सकते हैं, यहाँ पर c ले सकते हैं। ठीक, माइनस यहाँ कर दिएगा। ठीक है, इनटू, और b प्लस सी के स्थान पे देखिए p प्लस सी बराबर निकालेंगे, उस साइड लेंगे तो माइनस सी आएगा, तो माइनस सी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए c प्लस ए, देखिए c प्लस ए बराबर जब निकालेंगे उस साइड ले जाएंगे तो माइनस बी आएगा, इतना आपको समझ आ गया होगा। देखिए आप देखिए ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, अगर इसको ये पूरी वैल्यू को उस साइड ले जाइए तो क्या मिलेगा,
तो ए क्यूब आएगा प्लस बी क्यूब आएगा, यहाँ पर प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा 3abc। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये इसका रिजल्ट काफी लोगों को याद होगा है, तो दोस्तों ये डायरेक्टली याद रख लीजिए, या दोस्तों इस जो हमने कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया यह लॉजिक समझ लीजिए। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। ये तो आसान है, इस सवाल का उत्तर सभी लोग दे लेते हैं। करा मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु यहाँ लिखना चाहिए। मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 से इसकी दूरी क्या होगी, तो डी बराबर जानते हैं फार्मूला, क्या करते थे x माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लगाएंगे अंडर, या इसको सिंप्लीफाई करिए तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में यही डिस्टेंस होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, इसमें भी ज्यादा देखने को कुछ नहीं मिलता। देखिए करा किन्हीं दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर एक मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर दो भिन्न बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर है, इसको मिलाइए, यहाँ पर ए मान लेते हैं बी, इसको मिलाइए। ठीक, यहाँ पर कितनी रेखा के, देखिए यहाँ पर एक ही रेखा खींच सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक ही रेखा आप क्या कर सकते हैं, इसको खींच सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर इस पे एक दूसरी रेखा खींचेंगे तो वो क्या होगी, इसके कॉन्सिडेंट हो जाएगी, इसके संपाती हो जाएगी, वह भिन्न पूछ रहा है। ठीक है, भिन्न पूछ रहा है, करा कितनी कर सकते हैं रेखाएं खींच सकते हैं। इस सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एक ही रेखा क्या होगी जो डिफरेंट होगी। यहाँ पर खींचने के लिए बहुत सारे रेखा है, लेकिन सब रेखाएं समान होगी, लेकिन करा यहाँ पर किन्हीं दो बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींच सकती है वो डिफरेंट हो। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए इस सवाल का उत्तर देखिए, यह भी आसान है, ये जानते हैं, ये क्या है, जानते हैं, एक किरण है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए एक लाइन है, ये देखिए जिसका एक साइड यहाँ पर है, ये जानते हैं ये क्या होती है, यहाँ पर ये क्या होती है, एक किरण होती है, ए बी होती है। ठीक है, इसमें आपको जानते हैं, और रेखा रेखा जानते हैं। अभी रेखा वे रेखा होती है जिसका एक निश्चित बिंदु होता है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये फिक्स्ड पॉइंट रहते हैं, इनकी डिस्टेंस क्या होती है, रेखा होती है। रेखाखंड आप लोग जानते होंगे, रेखाखंड आप लोग ये सर्किल भी पढ़े होंगे। ठीक है, ये हम जानते हैं इसका क्या होता है, ये अगर इसको ये मान लीजिए यही क्या, ये रेखाखंड है, इसका ये रेखाखंड, ये पार्ट रेखाखंड कहलाता है, ये भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्शन से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर और इसके लिए क्या ये डायरेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए ये तो वही सवाल है जो अभी मैं डिस्कस कराया, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा कि एक किरण रेखा, एक किरण अभी डिस्कस कराया, किरण यही होता है जिसका एक पॉइंट क्या है, यहाँ पर किसी पॉइंट से ये क्या इस तरह एक रे, क्या ये क्या है, एक किरण हो गई। ठीक, एक रे है, रे इस प्रकार दोनों आसान को कोण क्या होगा, ये जानते हैं कि ये एंगल, ये एंगल क्या होता है, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, और दोनों का एक जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का योग हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए कहा ए बी सी, ये मानते हैं ये भुजा ए होगी, क्या ये सॉरी ये इसका पॉइंट ये होगा, तो इसके सामने की भुजा ई होती है। ठीक है, अगर ये मानते हैं क्या ये भुजा बी है, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल बी, तो इसके सामने की भुजा स्मॉल बी है, ये कैपिटल सी, ये भुजा क्या हो गई यहाँ स्मॉल सी है ना। तो सबको पता होगा, इसका हमने कॉन्सेप्ट भी समझाने का प्रयास किया था, काफी सवाल बताया। ठीक है, करा त्रिभुज, करा एक समकोण त्रिभुज, ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जहाँ सी कण है, हमने सी कण बना भी दिया है, तो त्रिज्या आर है, यहाँ पर त्रिज्या जो आर है त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करता है। मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ पर है, ये कह रहा है भुज क्या त्रिभुज की भुजाएं क्या है, ये इसको स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर क्या ये इसको, ये भुजा है यहाँ पर त्रिभुज की, ये स्पर्श कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका यहाँ पर स्पर्श कर रहा है भुजाएं, इसका नाम अगर देना चाहते हैं ई लिख सकते हैं, एफ ई एफ क्या ई, इसका डी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ डी करते हैं, देखिए यहाँ पर डी ई एफ कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डिस्टेंस देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस जो ये होगा, ठीक है, सेम डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर, जो ए ई का डिस्टेंस होगा वह ए डी के डिस्टेंस के क्या होगा, ये बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, और दोस्तों ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ये देखिए लाइन अगर मानते हैं यहाँ पर ये सी है, सी एफ की दूरी कितनी होगी, ये आर होगी,
तो दोस्तों ये भी आर होगी, डी सी की दूरी आर। क्यों? क्योंकि देखिए ये लाइन जितनी ये होगी सेम ये लाइन होगी, तो ये भी आर ये भी आर। ठीक है, यहाँ पर आपको निकालना क्या है, ये आर का मान निकालना। ठीक है, आर का मान निकालना। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए ये ए बी बराबर क्या ले सकते हैं, देखिए ए बी बराबर हम क्या ले सकते हैं, इसके ए ई, ठीक है, ए ई प्लस क्या सकते हैं, यहाँ पर बी ई लिख सकते हैं। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ पर ए बी टोटल लेंथ है और ए बी का मान कितना दिया गया, देखिए ए बी हमने ये डायगोनल क्या है, इसके हाइपोटेनस है, कर्ण है, सी है। ठीक है, और ए ई का मान कैसे निकालेंगे, ए ई हमने कहा जो ए ई का मान होगा वो किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर होगा। ठीक है, टोटल लेंथ मुझे पता है ए से लेकर सी तक लेंथ कितना है, बी है। अगर दोस्तों अगर मुझे यहाँ तक डिस्टेंस पता है, कहाँ तक, यहाँ तक, देखिए डी से लेकर सी तक आर है, तो दोस्तों ए डी का डिस्टेंस कितना होगा, टोटल लेंथ में से अगर हम ये वाला पोर्शन घटा दें दोस्तों क्या होगा, तो ए ई का मान क्या होगा, ए ई का मान कहिए या ए डी का मान कहिए। ठीक है, तो क्या होगा, तो हम जानते हैं टोटल लेंथ कितना है, ये बी है, बी में से हम क्या घटा दें, अगर आर घटा दें, सी डी का डिस्टेंस घटा दें, तो क्या होगा, वो दोस्तों ए ई का मान आएगा। ठीक है, उसी प्रकार बी का मान निकालना है, देखिए बीई का मान निकालना है, बीई का मान, जो बीई का मान किसके बराबर होगा, ये बी एफ के बराबर होगा। और टोटल लेंथ कितना है, टोटल सी बी का डिस्टेंस कितना है, सी बी का मान टोटल ए है, तो दोस्तों अगर हम ए में से आर घटा दें, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, एफ बी का मान होगा, एफ बी का मान ए बी के बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस कर सकते हैं आर। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि आर का मान निकालना है, तो देखिए सी बी को उस साइड ले जाएंगे माइनस बी होगा, ए को उस साइड ले जाएंगे माइनस ए, ये जोड़ेंगे माइनस टू आर होगा। ठीक है, अगर आर बराबर निकालना चाहते हैं क्या होगा, माइनस सब में डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी बाई टू होगा। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो एक दो बार ध्यान समझिएगा तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए डी का जो डिस्टेंस है, ए एफ का डिस्टेंस, क्योंकि ये सर्किल है, समान दूरी पे स्पर्श कर रहा है यहाँ पर इसको भुजाओं को, तो इसलिए ये जो डिस्टेंस बराबर होगा, ए ई का डिस्टेंस होगा वो ए डी के बराबर होगा। ए डी कैसे निकालेंगे, जब ए सी का पता है और सी डी का पता है, तो हमने क्या कर दिया, टोटल डिस्टेंस बी में से आर घटा दिया, उसी प्रकार इस साइड करके आंसर निकाल लिया। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए क्या निकालना है, देखिए यहाँ पर आपको आ रहा है 10.5 सेंटीमीटर क्या यहाँ पर त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या जानते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर ये इसका सेंटर होगा, ठीक है, यहाँ पर उसका केंद्र होगा दोस्तों, ये क्या होगा इसका, ये जानते हैं कि त्रिज्या खंड होता है। ठीक है, आपको क्या निकालना, परिमाप, तो परिमाप क्या निकालना होगा, पहले ये डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस क्या आर है, ये इसका डिस्टेंस हम लोग जानते हैं, ये क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो उसका हम परिमाप कैसे निकालते थे, परिमाप आप लिखेंगे क्या होगा, पेरीमीटर, परिमाप बराबर क्या लिखेंगे, क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, थीटा अपान क्या लिखते थे 360। ठीक है, और प्लस क्या लिखते थे, यहाँ पर टोटल ये डिस्टेंस देखिए ये आ गया, इसका हमने निकाल लिया त्रिज्या खंड वाला, ये वाला पोर्शन, अगर ए बी का हमने त्रिज्या खंड निकाल लिया, और परिमाप मतलब सारी भुजाओं का सम, ए बी निकाल लिया, ये देखिए ये क्या है आर है, ये भी आर है, तो क्या होगा 2r मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करिए, आंसर आएगा, देखिए 2 इंटू आर, पाई का मान 22/7। ठीक है, यहाँ पर आर का मान 10 दशमलव क्या है यहाँ पर 5, इंटू थीटा का मान 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल बन रहा 60 डिग्री और 360 डिग्री, और यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर का मान 10.5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए कितना होगा, ये इसके देखिए ये 0 0 कट गया, ये 36 आ गया। ठीक है, ये 2 3 6 होगा। ठीक है, ये जानते ये कितना कटाएंगे, 15 7 105 मिल जाएगा, ये कटाएंगे 3 5 15.5 होगा ये। अब यहाँ पर क्या होगा 22 5 110, 110 एक दशमलव लगाएंगे 11 आएगा, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 दूनी 20 21 होगा, 210 आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर दशमलव हटा देंगे क्योंकि हट जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, ये आपको मिल जाएगा 32। ठीक है, उसका पेरीमीटर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो आपको याद रखिएगा जब भी इसका पेरीमीटर पूछे, टोटल आपको यहाँ पर जो
यहाँ पर डायमीटर कर सकते हैं, यहाँ पर एक जो झुका हुआ ये त्रिज्या खंड का परिमाप निकालने और त्रिज्या खंड का परिमाप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की पढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए ये भी आसान है। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण बन सकते हैं। ठीक है, अधिक कोण क्या होता है, वह कोण जो दोस्तों यहाँ पर क्या कहिए, यहाँ पर अधिक कोण, यहाँ पर देखिए अधिक कोण होता है जो 180 अंश से क्या दोस्तों यहाँ पर देखिए अधिक कोण क्या होता है जो 180 अंश से क्या हो, यहाँ पर देखिए त्रिभुज की बात कर रहा है। पहले त्रिभुज में क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग दोस्तों आप जानते हैं 180 होता है। a प्लस बी प्लस सी कितना योग 180 होगा। ठीक है, यहाँ पर लेकिन दोस्तों यहाँ पर करा अधिक से अधिक कितने अधिक कोण बना सकते हैं, और अधिक कोण होने के लिए क्या होना चाहिए 180 अंश होना चाहिए। 180 अंश, 180 अंश से ज्यादा जा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वह त्रिभुज की बात कर दिया। अगर चतुर्भुज की बात करता तो हम उसमें समझते, लेकिन यहाँ त्रिभुज की बात कर रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो मात्र एक ही क्या बन सकता है, अधिक कोण बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगर मेरे कॉन्सेप्ट आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।